तो दुआएं दूंगी कि अल्लाह पाक इनकी बेटियों को, मैं खुद कहती थी खड़ी होकर, अल्लाह मियाँ किसी बहन भाई किसी की भी बेटियों को इस चौराहे पे लाकर मत खड़ा करे अल्लाह पाक। निकाह के बाद आपने गलत काम तकरीबन मजबूरी में आके कि शायद मैं अपना सामान दहेज बना लूँ और मैं अपने घर जा सकूँ। यानी आप एक तरफ से अपना घर बनाने के लिए, जहेज इकट्ठा करने के लिए जिस्म फिरोशी पे आ गई, लेकिन ये आप एक तरफ से अपना घर भी तोड़ रहे हो। जितना मर्जी गंदा आदमी हो जाए, जितना मर्जी खुद गलत काम कर ले, जितना मर्जी 2 नंबर आदमी हो जाए, उसको बीवी बावफा चाहिए, बाकिरदार चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाइस है, वो भी रो रहा है मेरी तरफ से कि मैं इसको घर लेके आऊँ, ये दर बदर के धक्के। उसको पता है कि आप ये काम करती हो 8 माह पहले से? आपका 1.25 साल हो गया। हाँ, साल या 1.25 साल मेरे पास निकाहनामा भी। यानी निकाह मैंने उसे प्यार से समझाया अपने घर। अब तो उसके साथ आप रह भी चुकी हैं, रात भी गुजार चुकी हैं, तो आप उसकी बीवी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अपना पेट भी नहीं पाल सकती क्योंकि मैं आज आई हूँ। आज किस नीयत से आई हो? आज फिर वही गलत काम करने की? मैं आई ज़रूर थी, मैंने कहा कुछ अल्लाह के लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पे मिलते हैं जो अल्लाह के तौर पे मदद फरमा के जाते हैं। ठीक है, शर्त कि जो है ना सामान वगैरह के साथ हम लड़की को ना अपने घर में इन करेंगे। क्यों मैं किसी दोस्त के घर रह रही हूँ, सिर्फ यही बात कि मैं अपना सामान बना लूँ, अपने घर चली जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है, ऐसी लड़की मौजूद है कि जिसने ज़िंदगी में जिस्म फिरोशी की है, तौबा कर ली, उसके बाद इसने निकाह भी कर लिया। इसके साथ क्या मामलात हुआ कि जो जिस्म फिरोश औरत या लड़की होती है, अगर वो अल्लाह तौबा भी कर लेती है, लेकिन ये माशरा उसको वापस उस जगह पर धकेलता है, जान के धकेलता है, उस साइड पर ले जाने की कोशिश करता है। कुछ ख़वातीन तो शौकिया करती हैं, कुछ बावजह मजबूरी करती हैं, और जो बावजह मजबूरी करते हैं, बाज़ लोग वो इस चीज़ से निकलना भी चाहती हैं, लेकिन ये माशरा उसका साथ नहीं देता। इसके साथ क्या अनहोनी हुई है, क्या मामलात है, सारा पूछते हैं। इसी की कहानी, इसी की ज़ुबानी कहाँ की है, मज़ीद इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या नाम है? मेरा नाम इरम है। इरम है जी। अच्छा, क्या उम्र है आप? मेरी उम्र 27 है और मैं कीमा वाले बाज़ार छोटा सांदा वहाँ की रहने वाली हूँ। और माँ बाप बूढ़े हैं जिसकी वजह से मजबूरी है, बहन भाई छोटे हैं, तो तकरीबन 1 साल हो गया है, साल से 1-2 माह ऊपर हो गए होंगे निकाह का। पर वो जो है ना यही उन्होंने क्या कहते हैं रखा हुआ है शर्त कि जो है ना सामान वगैरह के साथ हम लड़की को ना अपने घर में इन करेंगे, तो उसकी वजह से उसके पहले नहीं हम इसको अपने घर के ले जा। आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हूँ। आपकी उम्र 27 साल है, आपके घर में मजबूरी है, बहन भाई छोटे हैं, आप उनकी कफालत करती हैं, वालिद नहीं है आपके? वालिद हैं, वो भी बूढ़े हैं। वालदा हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं और वालिद जो है ना वो बूढ़े हैं, उनसे कोई वज़न वाला काम या वैसे कोई काम नहीं होता। मुझे ये बताएंगे, ये जिस्म फिरोशी, ये गलत काम, 2 नंबर काम कब से कर रही हैं, और घर वालों को पता है, वालिदैन को पता है? पहले नहीं पता था, सच बोल रही हूँ कि झूठ मैं बोलती नहीं हूँ। पहले नहीं पता था, अब जब का पता चला हुआ है, तकरीबन मैं ये रमज़ान के महीने से ना पहले 2 माह हो गए हैं, मैं घर से ना निकाली जा चुकी हूँ। मैं किसी दोस्त के घर रह रही हूँ, सिर्फ यही बात कि मैं अपना सामान बना लूँ, अपने घर चली जाऊँ। अच्छा, आप ये गलत काम कितने अरसे से कर? तकरीबन मेरा ख्याल है 8 माह हो गए हैं। 8 माह से कर? हाँ, कर रही थी, बीच में छोड़ भी देती हूँ। दिन से पहले आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम क्या थी आपकी? वाले मैं बैठ के सिलाई करती थी। माजी हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि किराए वाले जो माल मकान है ना, उन्होंने हमारे ना घर से ना बाई निकाल दिया था। सड़क पे आ गई थी, माँ बाप, बहन भाई, छोटे बहनें सड़क पे लेकर बैठ गई थी। यहाँ तक किसी मोहल्ले वाले ने, किसी रिश्तेदार ने इतना नहीं पूछा कि तुम छत के नीचे बैठ जाओ, खाने की दूर की बात है। ये नहीं बोला कि चल तुम छत नहीं आप हमारे पास तुम लोगों के लिए तो एक टाइम का खाना खा लो। जो अपने होते हैं वो भी एक मजबूरी देख के ना इंसान को लात मार देते हैं। उसको देखने के बावजूद मैंने ये कदम उठाया था। माँ बाप को यही पता था कि मैं किसी हॉस्पिटल में आया की जॉब करती हूँ, तो उनको जब पता चला बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए हैं, रोए भी हैं, अभी भी रोते हैं। पर मैंने उनको यही बोला कि ठीक है, मैंने अपना घर बसाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मजबूरी की वजह से सिलाई मशीन भी मुझे सेल करनी पड़ गई। तो अब आगे वाला सूरत हाल कुछ भी नहीं थी, इसलिए दोबारा मैं
रोज़ों में भी नहीं आई, 1.25 माह के बाद मैं दोबारा आज आके खड़ी हुई हूँ। और 8 माह पहले आपने गलत काम 2 नंबर काम शुरू किया, 8 माह में कितना कमा लिया? 8 माह में तकरीबन मैं 1 माह में 15 दिन आती थी, 15 दिन घर में 4 दीवारी में। 1 माह रमज़ान का अब भी मैंने कसम उठवा लो कि बाज़ा टाइम ऐसा होता है कि मैं 2-2 दिन भूखी बैठी हूँ अपने कमरे में। किसी ने पूछा तो एक टाइम पे मुझे मिल गया, पर मैंने यही कसम खाई हुई थी, रमज़ान है, दाता शरीफ है, नहीं, मरने के बाद ऊपर भी हिसाब देना है, दुनिया पे मजबूरी है, ठीक है, इंसान कहते हैं भूख से मर जाए ना वो बेहतर है। अच्छा, 8 माह में कोई हिसाब नहीं है कि आपने कितना कमाया? कहते हैं ना हराम का पैसा कभी भी नहीं उसमें बरकत। जुड़ता नहीं है, क्योंकि 6,000 तो हमारा 5,000 6,000 बिल आते हैं, ठीक है, 15,000 या 10,000 महीने का किराया भी है, कई मकान डिफरेंट है, किसी का 20,000 भी है, इसलिए मैं वो किराया, घर का खर्चा वगैरह, 6 बहन भाइयाँ, 3 भाई 3 बहनें, 1 भाई तो घर से निकाल दी गई हो ना? हाँ, आपका अपना पेट भी नहीं पाल सकती क्योंकि मैं आज आई हूँ। आज किस नीयत से आई हो? आज फिर वही गलत काम करने की? मैं आई ज़रूर थी, मैंने कहा कुछ अल्लाह के लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पे मिलते हैं जो अल्लाह के तौर पे मदद फरमा के जाते हैं, ठीक है। जिससे निकाह हुआ है उसने एक रात भी अपने पास नहीं, मेरे माँ बाप के घर आके रुका था, ठीक है, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। कहते हैं जो जवाई होते हैं ना, माँ बाप ससुराल के घर के दरवाजे का कुत्ता होता है। मैंने उसे प्यार से समझाया अपने घर। अब तो उसके साथ आप रह भी चुकी हैं, रात भी गुजार चुकी हैं, तो अब उसकी बीवी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो घर नहीं लेके जा रहा, वो कह रहे जहेज का। हाँ जी, माँ बाप पीछे से मेरे ससुर जो सास ससुर है ना, वो हाँ जी वो इशू कर रहे हैं। मियाँ कैसा है आपका, जिससे आपका निकाह हुआ है, वो कैसा इंसान है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाइस है, वो भी रो रहा है मेरी तरफ से कि मैं इसको घर लेके आऊँ, ये दर बदर के धक्के। उसको पता है कि आप ये काम करती हो? 8 माह पहले निकाह आपका 1.25 साल हो गया, हाँ, साल या 1.25 साल मेरे पास निकाहनामा भी, यानी निकाह के बाद आपने गलत काम शुरू तकरीबन मजबूरी में आके कि शायद मैं अपना सामान दहेज बना लूँ और मैं अपने घर जा सकूँ। किया। यानी जहेज का सामान बनाने के लिए आपने जिस्म फिरोशी शुरू, मजबूरी के नाम शुक्रिया, क्योंकि अब उसको पता है आपके शोहर अब पता चला है तो वो रोता है, अब पता चला है वो रोता है, कि ये गलत काम? ये वो कहता है नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ, पर वो क्या करे, रिक्शा चलाता है, सीधी सी बात है, इधर नहीं है वो, अब वो फैक्ट्री किसी में जॉब कर रहा है, पर वो उसकी माँ बाप उसकी यहाँ पैरवाई करते हैं, उधर से जाके महीने में जब महीना पूरा होता है जाके उसका भाई जाके पे ले आते हैं, वो क्या करे। मेरी बात सुनो, किरण नाम, इरम बताया ना, इरम, आप एक तरफ से अपना घर बनाने के लिए जहेज इकट्ठा करने के लिए जिस्म फिरोशी पे आ गई, लेकिन आप एक तरफ से अपना घर भी तोड़ रहे हो। जितना मर्जी गंदा आदमी हो जाए, जितना मर्जी खुद गलत काम कर ले, जितना मर्जी 2 नंबर आदमी हो जाए, उसको बीवी बावफा चाहिए, बाकिरदार चाहिए। इस चीज़ का तो अंदाज़ ये है, पर मैंने उसको बताया है, माँ मैं 1 माह पूरे अंदर रही, उसको यही पता है, आज इसको ये नहीं पता कि मैं इधर आई हूँ, ठीक है, उसको यही पता है कि वो अपने घर में है, मैं किसी दोस्त के घर रह रही हूँ, पर उसने भी मुझे ना जवाब दे दिया। वैसे ही बताऊँ तो मैं मकान के सिलसिले में ना आज मैंने फिर कदम उठाया है कि छत ज़रूरी है औरत के लिए। क्या चाहती है, हमारे देखने वालों से क्या मदद की अपील? बस यही मदद मैं लेना चाहूँगी कि मैंने अपने घर में अपने शोहर को अलहदा ही रखना है, क्योंकि ससुराल वाले नहीं रख रहे, तो थोड़ा सा सामान घर के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए ताकि मैं अपना घर लेके बैठ सकूँ। किराए पे बैठ? हाँ जी, घर का सामान बनाना? हाँ जी, घर का सामान बनाना चाह रही हूँ। तो अगर मैं बुरा छोड़ूंगी तो दुआई दूंगी कि अल्लाह पाक इनकी बेटियों को, मैं खुद कहती थी खड़ी होकर, अल्लाह मियाँ किसी बहन भाई किसी की भी बेटियों को इस चौराहे पे लाकर मत खड़ा करे अल्लाह पाक, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लालच के अलावा कुछ नहीं मिलता। जिस्म फिरोशी औरत के लिए अल्लाह ने ये जो है ना 4 दीवारी पर्दा बनाया है, ठीक है, लेकिन ये जिस्म फिरोशी का जो आज इस माशरे में सीन चल गया है, फैशन चल गया है, ये एक दलदल है, इसमें इंसान जितना दसर होता है, बाहर नहीं निकलता। पर मैं वाद हूँ कि मैंने जो नियत की हुई है ना, उस नियत पे अटल हूँ और मेरा अल्लाह मेरा साथ देता है। वो काम मैं अगर दिमाग से ना क्या चलती भी हूँ ना, अगर हो जाए, पर वो होते होते भी रुक जाता है, क्योंकि मैंने दिल यहाँ से दया किया हुआ है कि पक्का इरादा किया हुआ है, अकीदा है कि मैं ये यहाँ से निकलना चाहती हूँ। जो निकलना चाहे दलदल से वो निकल सकता है। अगर कोई बहन भाई माँ बाप कोई भी जो सुन रहे हैं मुझे, तो मेरी मदद फरमा दें तो मेहरबानी होगी, अल्लाह पाक उनको
पता नहीं कितना दे, शायद मेरी दुआओं कहते हैं ना सुनने लगने में पहले लग जाता है। 24 घंटे में एक ऐसा घंटा होता है या मिनट होती है, सेकंड होते हैं जिसकी दुआ अर्श पे चली जाती है, ज़ुबान कबूल हो जाती है। मेरी यही इल्तिजा होगी, मेहरबानी होगी कि मेरी थोड़ी सी मदद फरमाई जाए। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इस चैनल वालों के नंबर जो स्क्रीन पे आएगा वो इनका नंबर होगा, आप इनसे रब्ता करें। और मैं बहुत अच्छे मतलब के इंसान हैं, मैं एतबार करती हूँ इन पे। और जो भी आप हेल्प करना चाहते हैं आप चैनल वालों के साथ इनके नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं इनसे ये मुझसे दे देंगे, जैसे मुझे पिक हो गई मैं उसका सबूत भी आपको दे दूँगी और क्या कहते हैं आपको पता भी चल जाएगा। पर ये जो भी हैं मेरे लिए ये एक अल्लाह का दूसरा फरिश्ता समझ लें कि बन के आए हैं। मेहरबानी है कि इनके नंबर पे ही सारा कनेक्ट किया जाए, ये मेरी इल्तिजा है। जी नाज़रीन, स्क्रीन पर दिए गए नंबर जो कि चैनल के नंबर हैं, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। इस पर आप इसके जो इरम है जिस लड़की का नाम है, ये अपने जहेज़ के लिए आप लोगों से इल्तिजा कर रही है और अपने लिए हेल्प चाहती है। इसकी ये रिक्वेस्ट है कि आप दिए गए नंबर्स पे जो है हेल्प कीजिए और आपकी हेल्प इस तक बाअमानत और बिल्कुल एहतियात से और अमानत के थ्रू इसको दी जाएगी। आपकी जितनी भी हेल्प होगी यहाँ तक पहुँचाई जाएगी और जितने भी पैसे होंगे, अमाउंट होंगे, ये उसमें बताएगी, गिन के भी बताएगी कि मुझे आपकी हेल्प मिल गई है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।